इन्होंने मुझे 2 साल तक मुझे देखते ही रहे। और जब मेरी इसके साथ शादी हुई है तो मेरी ज़िंदगी की मानो एक ख्वाहिश पूरी हुई है, क्योंकि ज़िंदगी में मेरी कोई पहली लड़की तो थी नहीं, ठीक है। मैं पर आहिस्ता आहिस्ता मतलब इन्होंने मुझे इतना देखा, उनको ये पता लगने लग गया कि अभी ये चल के आ रही है, ये हैप्पी है। जब इसने कहा जी वालेकुम सलाम, हाय हाय, इतना सुकून। तोहफा रिसीव करते हुए, गिफ्ट रिसीव करते हुए मैडम के हाथ कांप रहे थे। और जब इन्होंने बताया ना कि मतलब मेरी बात सदफ से होती है, इनकी मम्मा ने बोला वो जा कम कर दी। और जब हम लोग को पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगा कि कोई खुश नहीं है हमारी मंगनी पे, सिवाय हम दोनों के। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे मजे की बात बताऊँ आपको, मैडम साहब बिल दे रही है वहाँ पर। 2 साल मुझे देखा, 6 महीने हो गए मेरे साथ चलते हुए, नाम मेरे पास सेव है आसिम भाई। उन्होंने आके मुझे कहती कि मतलब कि मतलब तुम उसके साथ शादी करोगी? मैंने कहा हाँ जी। मेरी ना कुछ फ्रेंड्स थी मेरे टाइम पे, तो आप यकीन करो उन्होंने मुझे इस बात से छोड़ दिया कि मैं इस बंदे से शादी करूँ। मेरे लिए मेरे रब ने जो सोचा बहुत बेहतर सोचा। हम लोग एक दूसरे से थोड़ा सा खफा भी हुए, लड़ाइयाँ हो गई। हेलो जी, अस्सलाम हाँ वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो हैं आप साहब? लोग? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो? आई होप दे आर विल बी फाइन। यार तो जैसे कि आपको पता है कि आज हम दोनों आपके सामने एक ही इंट्रो में स्टार्ट हो गए, तो पहले हम अपना इंट्रो कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो आज जल्दी जल्दी जाओ, जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और हमारे बेल आइकन को दबा दो। ओके जी, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया? नहीं। नहीं, अभी भी नहीं किया। यार मैं एक बात करूं, आज हमारी जो हम लोग अपनी लव स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। इसका टाइटल ऐसा होगा कुछ, Love story हाउ share कर देंगे अपनी। वी मेट। यस यस यस। लेकिन उससे पहले एक बात बताऊं आपको, यार जो 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 सच्चा जो। प्यार करता है ना अपने किसी बंदी से, अपने किसी बंदे से, अपने किसी भी इवन के किसी से भी, जो जो सच्चा प्यार करता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बिल्कुल करना भी बनता है आप लोगों मैं को। कसम दे रहा हूँ, जनरली कसम दे रहा हूँ, जो जो सच्चा प्यार करता है वो जरूर सब्सक्राइब करेगा। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओए, मैं तो आउट आप हो तो इधर आओ ना, हाँ, कहाँ मैं- जा रहे हो? यार सॉरी यार, कोई थोड़ा सा बात आउट हो गया ये था। बार बार सॉरी क्यों बोलते हो? मुझे इस बात का आज तक लॉजिक समझ नहीं आया। वो तुम्हें कूल माइंड करने के लिए। अच्छा मुझे कह रहे हैं हम लव स्टोरी शेयर करेंगे। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, पहली बार मुझे किस कलर में देखा था आपने? और छोड़ो, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं होगा। मुझे भी याद है यार, बताओ चलो। बेसिकली मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ यार, ऐसे थोड़ी बताएंगे हम। हाँ, सबसे पहले चलते फ्लैशबैक में। हेलो, तो हम आ चुके हैं मिस सदफ एंड मलिक आसिम आप लोगों के सामने। हाँ, क्या बताऊँ यार, मुझे ना बड़ी वो हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है, बड़ी excitement हो खुशी रही हो रही है कि आज हम अपने डे फर्स्ट से जो है ना वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वैसे एक बात बताऊं, हम प्रॉपर नहीं बता पाएंगे, Definitely. ठीक है। पार्ट 2 भी आएगा मेरे Yes, ख्याल में, yes. क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। इतनी लंबी कि आपको नहीं नहीं, हम शॉर्ट करके बताते हैं जरा, वो हाँ, ये भी बात ये सही है। वो जरूरी नहीं है, हम मतलब शॉर्ट करके बताते short हैं करके आप लोगों की सहूलत के लिए। तो शुरू करें फिर। करें? स्टार्ट। ओके, तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूंगा, मैं बिलोंग करता हूँ पाक पतन शरीफ से। और मैं करती हूँ सहीवाल से, मगर हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए थे। लेकिन ये बहुत जल्दी लाहौर में शिफ्ट हो गए थे और मैं काफी अरसे के बाद लाहौर में शिफ्ट हुआ था। जी। मेरे ब्रदर जो कि माशाल्लाह आप लोगों ने बच्चों के व्लॉग्स में भी देखा होगा, जाहिद मलिक, वो इधर पहले होते थे लाहौर में और इनके फैमिली फ्रेंड थे। अच्छा। इनको तो हमने कभी देखा ही नहीं था, हाँ। हमारी हिस्ट्री में ही नहीं थे कहीं। और यहाँ तक अब मैं सबसे मेन बात बताने जा रही हूँ कि इन्होंने मुझे 2 साल तक मुझे देखते ही रही, और मैंने इनको 2 सालों में कभी एक नजर भी नहीं देखा। ऐसे नहीं देखा या ओके, ऐसे नहीं लाइक देखा, मैं देखा ही मैं नहीं। आप लोगों को बता, बिल्कुल। ये सहीवाल से, मैं पाकपतन से हूँ और ये बहुत देर से यानी कि इधर लोग लाहौर में शिफ्ट हुए हुए थे। बट मेरा भाई इनका फैमिली फ्रेंड था, लेकिन मैं था प्रोफेशनल क्रिकेटर। मेरा था क्रिकेट जुनून, मेरा था क्रिकेट प्यार, मेरा था क्रिकेट लव, मेरी थी क्रिकेट जिंदगी। और मैं रिसेंटली शिफ्ट हुआ था लाहौर में सिर्फ क्रिकेट के लिए। अच्छा। हाँ। और मैं तो सैलून में होती थी, ठीक है। मैं पढ़ती भी थी और मैं सैलून भी मतलब करती थी, मतलब अपनी सिस्टर के पास, ठीक है। आई थिंक शी वाज स्टडी इन 6th क्लास।
दैट टाइम। ओके, सोचो कि बस प्यारी समझ गई। अच्छा तो मैं क्रिकेट खेलने के लिए जब इधर शिफ्ट हुआ तो मैं कभी कभार आता था शॉप पे चक्कर लगाने के लिए। भाई तो मैं रहता उधर था कदाफी स्टेडियम में, तो उधर क्रिकेट खेलनी होती, मैचेस मिलते थे हमें खेलने के लिए, तो वहाँ पे खेला करता था। लेकिन प्रॉपर जब मैं शिफ्ट हुआ हूँ ना इधर लाहौर में, तो वो तब जब मेरे भाई का वीज़ा लगा, उन्होंने मूव किया दुबई में। देन मुझे उन्होंने कहा जी यार मेरा बिजनेस है, मेरी शॉप है मेहंदी की, मेरा काम है, उसको कोई टेक केयर नहीं करेगा, बड़ी मेहनत है, चलो आप भी आ जाओ। मैं भी आ गया। फिर मैं पहले पार्ट टाइम आया था। हाँ। तो जी बेसिकली लाइक सॉरी फॉर कट के थोड़ी सी कॉल आ गई थी। तो मैं कदाफी स्टेडियम में होता था वो, उसके बाद मैं जब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होने के बाद मैंने ना इसको देखा। सबसे पहला दिन, सबसे पहला लम्हा, सबसे पहली बंदी ये थी जिसको मैंने अपनी शॉप पे बैठे हुए एक नजर ऐसे देखा था भर के। हाय हाय। बस बस देन आई रिमेम्बर दैट के फिरोजी कलर था, आई थिंक, हाँ फिरोजी कलर था, और फ्रॉक पहनी हुई थी इसने, और ऐसे चलती आ रही थी ना, जब इसके कदम ऐसे पड़ रहे थे तो इसका फ्रॉक भी उस कदम के साथ ऐसे उछल रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसकी कैट वॉक, और दोनों हाथ इसके ऐसे थे यहाँ पर। मेरी आदत थी, मैं चलती ठीक है। चलती ना ऐसे ऐसे करती हाँ। हूँ। और मैंने इसको जब गौर से ऐसे देखा ना, ये मेरे पास से गुजर गई, इसने मुझे नोटिस नहीं किया कि मैं इसको देख रहा हूँ। डेफिनेटली लेडीज को आदत होती है, उनको कोई एक बार तो नहीं उस ना, वक्त मैं छोटी थी, बच्ची थी। Women. तो यार लेडीज में ही शुमार हो, फीमेल ही हो तो ना तुम। अच्छा असल में हुआ पता क्या, वो इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा, और उसके बाद ना मतलब 2 साल मतलब मुझे देखते रहे, और 2 साल में हम एक ही मार्केट में रहे, और मेरी कभी नजर ही नहीं पड़ी इनको। कैसी इवन बात? मैं आपको बताता हूँ, मेरा भाई था इनका फैमिली फ्रेंड, ठीक है, और मैं था पेंडू बंदा, झटका आदमी। जो झटका आदमी है ना, हमारे एक रवायत होती है कि जो दोस्त होता है ना उसके घर पे कभी नजर नहीं डालती। बट फर्स्ट टाइम जब मैं मार्केट में इंटर हुआ, मुझे नहीं पता था कि ये जैन की या वो उनकी सिस्टर है, और मुझे तो बस नजर पड़ी और मैं फॉल इन लव हो गया। तो जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पता किया तो मुझे पता चला कि ये भाई जैन की सिस्टर है, और जैन मेरे भाई का दोस्त है, और वो उसकी वजह से मेरा भाई जो है इनका फैमिली फ्रेंड है। तो मैं ना बड़ा डिसाइड हुआ, मैं चुप कर गया, मैं कहा यार क्या करें। खैर मैंने ना इसको देखता रहा, देखने पे इतना मजबूर हो जाता था मैं कि नज़र उठा के मुझे देखना पड़ता था। ये जब भी शॉप पे मेरी आना, जब भी इसने गुजरना, या जब भी इसने पॉलर से बाहर निकलना, मैंने इसको देखना जरूर। और आहिस्ता आहिस्ता मतलब इन्होंने मुझे इतना देखा, उनको ये पता लगने लग गया कि अभी ये चल के आ रही है, ये हैप्पी है, ये सैड है, ये कुछ सोच रही है, इसके मन में कुछ है। लाइक मेरी वो कंडीशन कुछ ऐसी हाँ, होती थी कि मतलब मैं इसको इतना कंसंट्रेट करके देखता था कि इसकी चाल को, इसकी ढाल को, इसकी देखने को, इसके चेहरे को, इसकी एक्सप्रेशन तक को मैं इतना इसको फील करने लग गया कि बस क्या बताऊं अब आपको। ना देखा है मुझे, और अभी तक आप मुझे ही देख रहे हैं, अभी भी आप स्टिल मुझे ही देख रहे हो। सामने देखो यार। अच्छा खैर करते कराते जनाब जो है ना 2 साल का टाइम गुजर गया, और 2 साल तक मैंने जनाब मैडम साहबा को सिर्फ देखा ही है, कुछ भी नहीं कहा। फिर जो था मेरा एक भाई, उसे मेहंदी सीखने का शौक हुआ ना हाँ। कुछ टाइम के लिए, तो मैंने ना ऐसे ही रैंडमली इनकी शॉप पे चली गई। तो मैंने ऐसे बोला, इनके एक भाई बैठे होते हैं, तो मैंने उन्हीं से बात की। तो मैंने कहा मेरे भाई हैं, उनको आप बिठा लोगे तो उनको सिखा दोगे? तो उन्होंने फ़ोन ऐसे देखा, पर मैंने इनको तब भी नहीं देखा, ठीक है, तब भी नहीं देखा था। वो आप जो भाई नहीं बैठे हुए थे, मैंने उनसे बात की थी। तो मैंने कहा, रिजवान भाई उनका नाम था, तो मैंने उनसे फिर हमारी हल्की फुल्की सलाम दुआ थी, तो उस टाइम की बात कर रही हूँ। तो अच्छा बात हुई उनसे, तो मैंने कहा मैं उसको भेज दूँ। उन्होंने कहा अच्छा ये इसका भाई है, तो मतलब जैन के भाई, चलो मैं इसे खुद काम सिखाता हूँ, ठीक है। उसके साथ पर्सनल होता है। तो मुझे एक दिन उनकी फ़ोन आ गया। तो जी अपने भाई को ये जनाब छोड़ गई मेरे पास, और 2-4 दिन वो रेगुलर आया, और बड़ा वो क्यूट सा, बड़ा वो क्या उसे कहते हैं, बड़ा शाय सा, और बड़ा हाँ जेन्युइन कह रहा हूँ, वो जेन्युइन। असल में पता क्या, आपको उसमें मैं नजर आ रही हूँ। अच्छा खैर वो जनाब जो नहीं, है मेरा एक भाई दिन- माशाल्लाह वैसे आई क्यूट था। लेकिन वो आया नहीं एक दिन। तो मैंने ना इसके नंबर पे कॉल की, तो इसने उठाया। मैं कहा जी अस्सलाम वालेकुम। जब इसने कहा ना जी वालेकुम सलाम, वाह हाय इतना सुकून, ओए होए। मैंने कहा जी बोले कौन? कहाँ लगाया फोन? तो आगे से इन्होंने कहा जी आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा सॉरी कौन?
मैंने नहीं इसकी आपको ना एक पहचाना। आदत है, जब कोई अननोन कॉल आती है ना तो कहना आपने मुझे पहचाना नहीं, तो आगे से पता क्या कहती है, अगर फोटो आ रही होती ना तो जरूर पहचान लेती है। हाँ ये मेरी मतलब शुरू से मतलब एक ना सारी बात, जब हम सैलून के रिलेटेड होते हैं तो सम टाइम आपको तो रॉन्ग कॉल्स बहुत ज्यादा आ जाती है, तो जब भी किसी की कॉल आती है तो मैं तुम्हारे फोन पे पिक्चर आ रही है तो मैं जरूर पहचान जाती हूँ। तो मैंने भी सेम वर्ड यूज किया, इन्होंने बोला नहीं वो आपका भाई नहीं आया आज ना, तो मैंने कहा अच्छा आप कौन, रिजवान की बात कर रही है कि नहीं मैं आसिम बात कर रहा हूँ, ये शॉप का ऑनर। मैं कहा अच्छा ओके, फिर मैंने इनका नाम सेव किया। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा गाइस वो बाद में बताएंगे ना, तो इसने नंबर में ये बात याद रखना आप लोग, इसने मेरा नंबर सेव कर लिया। अच्छा ठीक है, तब किया नंबर सेव मेरा, और जिस नाम से किया ना वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी उसको रखते हैं 1 मिनट साइड पे, अब बाद में वापस आएंगे। ठीक है, वो थी हमारी फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद हम लोग आहिस्ता आहिस्ता रात को शाम को आने का जाने का ये वो बातचीत होती रहनी। तो ना मैं लाइक कोशिश में था कि मैं भी दुबई मूव कर दूं। ठीक है, मैंने ना उन दिनों मैंने जो है ना एक सिक्योरिटी कंपनी में अप्लाई किया हुआ था, क्योंकि मेरी ना सिलेक्शन नहीं हो सकी थी टीम में ना, तो मैं बहुत डिसहार्ट हुआ था उन दिनों में। तो मैंने सोचा था मैं इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहता, मैं चला जाऊंगा। तो मैं ना इस्लामाबाद गया वो उसके टेस्ट के लिए, वो टेस्ट करने गया तो मेरी ना इसके साथ हेलो आए तो चल रही थी लाइक थोड़ी मेरी ना बर्थडे आ गई थी हाँ बर्थडे भी थी इसकी, 25 दिसंबर आने वाली थी। तो उससे पहले मैं ना चला गया इस्लामाबाद में टेस्ट देने के लिए, मैं उधर 1 घंटे का टेस्ट हुआ, मैं फ्री हो गया। अब बाकी टाइम मैं बाजार ज़रा देख लूँ, बाजार गया तो मुझे ना एक ड्रेस बड़ा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने उसको परचेज कर लिया। तो काफ़ी हैवी था वो भी, उस टाइम पे भी बहुत हैवी था, तो मैंने वो परचेज व्हाइट करके और ब्लैक कलर का था। हाँ मैंने ना उसको पैक करवा के ले आया। जब मैं वापस आया तो इसके साथ फोन पे मेरी बात हो रही थी कि मैं ना वापस आ रहा हूँ इस तरह करके, ये अच्छा ये बहुत मीठा बहुत प्यारा बोलती थी। तो यार, खैर अब क्या मैं जहर हूँ? मैंने ऐसा कब कहा था? अल्लाह माफ करे ऐसी बात जहर भी करे मैंने नहीं, मैं उस फर्स्ट टाइम हाँ की बात वैसे कर रहा हूँ। उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो मैं वाकई बहुत धीमा और बहुत लाइट हाँ। मतलब वर्डिंग यूज करती थी। तो जी मैं हो गया प्यार से पागल, सीधी जी गल है भाई, बिल्कुल पागल हो गया। अच्छा उसके बाद मैं जनाब वो ड्रेस लेके आ रहा हूँ, इसको बताया मैंने रास्ते में ये बता रहा हूँ मैं सुबह इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे, कोई काम है मुझे। कहते क्या काम है, मैं मैं सुबह बताऊंगा। अच्छा चलो ठीक है। सुबह मैं जनाब नहा धो के तैयार होकर कपड़े शपड़े पा के भरा और शॉप दे, तो मैंने ना इसको कॉलर पे गया, नॉक किया, नॉक करके ये आई बाहर, जी कैसे हैं आप, ठीक है और सुनाइए। मैं कहती अलहमदिल्ला ठीक ठाक। मैंने इसको ड्रेस दे दिया, मैं कहती ये क्या है, मैंने कहा ये आपके लिए ना मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। तो जनरली हकीकत बात बताऊं, तोहफा रिसीव करते हुए गिफ्ट रिसीव करते हुए मैडम के हाथ कांप रहे थे। यार मेरा लाइफ का फर्स्ट गिफ्ट था, मतलब किसी ने मुझे पहली बार गिफ्ट दिया था तो मैं शॉक्ड हो गई थी कि मैं इसको लूँ ना लूँ, मतलब क्या करूँगी मैं इसका, और मुझे क्यों दे रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि ये थी कमाने वाली खुद। ठीक है, जिंदगी में जब भी कुछ चाहिए हो रहा होता था ना, चाहे वो लाख का है चाहे वो काक का है, इसने खुद से ले लेना है, परचेज कर लेना होता था। तो मैं जब मैंने गिफ्ट दिया तो इसका एक्सप्रेशन देखकर इसके वो रिव्यूज देखकर ना मैं बड़ा परेशान हुआ। क्यों क्या हुई? मैं कहा पता नहीं शायद इसको पसंद आया नहीं आया, कोई ऐसी रीजन है शायद। मैं कहा तू पेंडू बंदा है यार, तेरी चॉइस उनको तो पसंद आ रही है। ठीक है, खैर करते करते मैं दे के शॉप पे वापस आ गया। थोड़ी देर के बाद इसका फोन आया तो ये ना रो रही थी, है ना। हाँ मैंने कहा आपने मुझे क्यों गिफ्ट दिया ना, मतलब आप और मेरे लिए मुझे गिफ्ट क्यों, नहीं मेरे नहीं लिए लाए आपने हो। ये कहा था आप मेरे लिए गिफ्ट लाए स्पेशली वहां से, है ना। मैंने कहा हाँ आपके लिए लाया हूँ, क्यों क्या हुआ। नहीं मुझे आज तक कभी किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, मुझे कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि मैं कभी सोचा ही नहीं, कभी मुझे मेरी बर्थडे पे कभी गिफ्ट नहीं किया किसी ने। मैं कहा अच्छा मैं क्या ऐसी बात है। मैं कहा ये कौन सी बात है, जब को रोजाना आपकी बर्थडे बना लिया करेंगे, रोजाना गिफ्ट दे दिया करूंगा मैं आपको। भाई प्यार में पागल जैसा देखो जी फर्स्ट गिफ्ट मेरा आपसे रिवील हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपसे एक टॉपिक पे बात करना चाहूंगी। आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट वैलेंटाइन बनाया था। यस ऑफ कोर्स। ओए होए होए ना पूछो। ठीक है कि तो यार फर्स्ट वैलेंटाइन से ना उससे पहले बैक स्टोरी पे आता हूँ। बैक आते हैं जी, वो आते हैं बात फोन वाली पे। इसने मेरा नंबर किस नाम से सेव किया। मेरी मम्मा अल्लाह ताला उन्हें जन्नत बख्शे जिंदा थी तब, बहुत परेशान थी मेरी शादी के बारे में, मेरी लाइफ के बारे में। तो सबसे पहली बंदी वो थी जिनको मैंने फ़ोन करके कहा था कि ना आप सदफ को जानती हैं ना, क्योंकि अक्सर वो भी लाहौर आते रहते थे भाई के पास, तो वो इनको ना बड़ी अच्छी तरह मिले हुए थे, सलोन पे भी जाते थे ये वो। और जब इन्होंने बताया ना कि मतलब मेरी बात सदफ से होती है, इनकी मम्मा ने बोला वो जा कम कर। झूठ बोल रहे हैं
उनको ना यकीन ना है कि मेरी सदफ से बात होती है, और मेरी सिस्टर ये जो माशाल्लाह पुप्पो आजकल इधर होती है, अबू बकर की मम्मा, वो भी तो ना पहले बातचीत हुई ना तो उनको यकीन ना आया, कहते नहीं हमने यकीन माहौल है, ये कौन सी बात है, मैं आपकी फ़ोन पे बात करवा देता हूँ। हाँ करवा चल। मैं पॉलर पे गया, मैंने दरवाज़ा नॉक किया, मैं कहा सदफ जी, मैं कहा ये ना फ़ोन पे बात तो करो। कहती कौन है? मैं कहा मेरी मम्मा। ये एकदम से शॉक्ड हो गई, कहती हैं आपकी मम्मा है, आपकी मम्मा है, बैठ गई। ये मैंने तो नहीं किया था। अच्छा मैंने क्या कहा- तो इतना है? अच्छा अच्छा तैयार क्यों होना था? मैं तो अभी भी तैयार होती, जब मर्जी देख लो मुझे। अच्छा मैंने कहा लाओ बात करो। हम्म। ठीक है। मैंने कहा हाँ जी कौन बात कर रही है? नहीं मैंने कहा जी आंटी कैसी हैं आप? तो कहते बिल्कुल ठीक ठाक। फिर यासिम के ना रिश्ते की बात करें, मैं कहा आप क्यों परेशान होती है, मैं हूँ ना। ठीक है, मैं जस्ट वैसे बोल रही थी कि इसलिए मैं वैसे हूँ कहा ना, कि मैं हूं ना, मैं करवा मैं दूंगी। करवा देती हूँ। लेकिन उन्होंने ये समझा कि एक लड़की कह रही है कि मैं हूं ना, उसके लिए आप क्यों परेशान हो अच्छा रहे हैं? उससे पहले आओ, मैं तब भी मेरा फोन में आपका नंबर किस नाम से सेव? हाँ नहीं वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है? क्यों? अभी बताता हूँ ना, ठहर जो यार, थोड़ा सा मजा तो लेने दो उस बात का। लो जी ये बात होगी, मेरी मम्मा को मेरी सिस्टर को यकीन ही ना है कि मेरी सदफ से बात होती है। अच्छा बाद में जब इससे बात करवा कर वो क्या अपनी शॉप पे आ गए, मैंने बात की, मैं कहा जी हो गई है बात? कहते आसम हमें यकीन नहीं आ रहा, कहाँ सदफ और कहाँ तुम? मैं कहा क्यों, क्या हुआ इसमें, क्या है मतलब? यानी कि मैं नहीं समझा था इस बात को। कहते नहीं यार, यानी कि उसको कोई लड़कों की कमी तो नहीं होगी, कोई उसको रिश्तों की कमी तो नहीं होगी, वो तुमसे बात क्यों करोगी? मैं क्या, मेरी वो दोस्त है, वो इसलिए हम बात करते हैं, आप लोग क्या समझ रहे हो? कहते नहीं उन्हें सानू क्या है, मैं क्या, मैं तो रिश्ते पर बड़ी परेशान है। तो कह रही मैं हूं ना। मैंने कहा था मैं हूँ ना, मैं मैं करवा क्या है, देती हूँ। सदफ ने ये कहा है? कहती हाँ। मैं कहा अम्मी अल्लाह की कसम मुझे भी नहीं पता कि सदफ ने ये कहा है। कहती अच्छा। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं ना आपने शुक्रिया बता दिया मुझे, अब मैं ज़रा उससे बात करूँगा, ठीक है? लो जी उसके बाद मैं सबसे पहले इसको इनवाइट किया, मैं कहा चलो खाने पे चलते हैं। ऐसी है इसका वो जो भाई मेरे पास स्टूडेंट था वो, और एक और भाई, एक और भाई था वो रहमान भाई, वो और रिजवान मेरे साथ जो लड़का काम करता था वो, और हम दोनों जनाब चले गए। सबसे पहला रेस्टोरेंट लिबर्टी MM आलम रोड पे तब्बाक पे बाग रेस्टोरेंट। मैं इसको लेके गया हूँ, वहाँ से माशाल्लाह खाना खाया है, खाना खुना खा के तो सबसे मज़े की बात बताऊँ आपको, मैडम साहब बिल दे रही है वहाँ पर। क्योंकि मैं जहाँ जाती थी मैं बिल देती थी, मुझे कभी मैंने आदत ही नहीं कहा, थी। मैं क्या हेलो एक्सक्यूज मी, तुम क्यों बिल दे रही हो? कहती क्यों, इसमें कौन सी बात, बस आपने नहीं देना मैंने देना। मैंने कहा, मेरी आदत नहीं मैं है। क्या आराम नाल ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝਟਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ नहीं ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ऐसे कहा था ना, मैं कहा खबरदार तुमने अगर मैंने बिल कहा, दिया, ये नहीं हो मैं कहा अगर सकता। तुम बिल दोगी तो ये आखिरी दिन होगा तुम्हारा मेरे साथ, ऐसे ही है। हमारी वहाँ पे बहस हो गई थी बिल पे, क्योंकि मुझे आदत थी मैं कभी भी कहीं हूँ तो मतलब मैं जैसे कि आसिम ने आपको बताया कि जिंदगी में कभी भी ऐसे कोई टाइम ही नहीं आया कि हम लोग बोले कि यार चलो यार उससे खाते हैं इनसे खाते हैं। हाँ। नहीं, हमारी इस तरह की मतलब बॉन्डिंग थी, इस तरह की मतलब तरबियत इस तरह की थी, बेटा खुद से करना है तो ठीक है, नहीं है तो खामोश हो जाओ। और मेरे अंदर ठीक की है। ना, मेरे अंदर एक बड़ी स्पेशल सी आदत है। वो आदत क्या है, वो ये है कि प्यार से मुझे सारा कोई खा ले तो खा ले। कोई अगर मतलब- चलाकी होशियारी से अगर कोई मुझे खाना चाहे ना तो मुझे नफरत हो जाती है उस बंदे से। और मेरी आदत पता है कि कुछ चिल्लाकी शायरी से भी खाना चाहिए ना, मैं कहती हूँ खा, क्या बात है सर? तेरा हक है, तो खा, है तेरे नसीब है। बट मुझसे ना वो खिलाया नहीं जाता। मेरी और ने इस मामले में थोड़ा सा हमें ये चीज़ आ जाती है, हम फिर भी इस चीज़ में होते हैं कि यार कोई हमसे ना कोई ये ना कहे, हम किसी से ना खाएं बस। नहीं वो लाइक एक और बात। अच्छा खैर जनाब वहाँ से बिल पे मैंने किया जनाब, हम लोग वापस आ गए। इसने रात को जाके मुझे फोन किया घर पे, कहती मुझे ना इतना अजीब लग रहा है कि आपने बिल दिया है। मैं क्या तुम दुनिया की पहली लड़की होगी जो इस बात पे बहस कर रही है कि मैंने बिल दिया है। बात तो सही है। मैं कहा आजकल के लड़के को मौका ढूंढते हैं, लड़की हमें वैसी मिले जो बिल पे करने वाली हो हमारे। कहते मैं कहा लोग तो अपने घरों की बिजली का बिल पे करवा लेते हैं लड़कियों से, बट मैं कहा मेरे अंदर ऐसी आदत नहीं है, मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं, मुझे किसी चीज़ का कोई लालच नहीं। आप मेरी फ्रेंड हो, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। तो बड़ी इस चीज़ से इम्प्रेस हुई। यार उसके बाद करते करते हमारी ना रातों को बातें शुरू हो गई। उस टाइम के बाद मतलब तो- मेरे लिए मतलब एक सूट आना, फिर मेरे लिए खाने का बिल पे करना, मतलब नॉर्मली शायद की लड़कियों के लिए बड़ी बात ना हो, मगर मेरे लिए ये शायद की बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ ने मेरे लिए जो रिस्पेक्ट पैदा की थी ना इनके लिए, कि शायद की नॉर्मल किसी के लिए नहीं थी। और जनाब फिर बारी आती है सेकंड टाइम जो हमारा मीटअप था वो हमारा उसमें था, नेशनल पार्क में नेशनल हम लोग पार्क गए में। थे। इसने कहा कि कुछ ऐसी जगह पे लेके जाए मुझे जहाँ पे ना बिल्कुल सुकून हो, शांति हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ ना हो। तो हम लोग ना, मैं इसको लेके गया उधर नेशनल पार्क में, तब बहुत अच्छा कैफ़े बना हुआ था।
लोग जी वहाँ पे हम लोग नेशनल पार्क में बैठे, हमने कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर की, कॉफ़ी पी, तो जनाब मैडम साहब को बड़ा सुकून वहाँ पे फील हुआ। हम लोग बैठे बातें शातें हुई आपस में, तो ना एकदम से क्या हुआ कि इसका मोबाइल नहीं मिल रहा था। जब इसका मोबाइल नहीं मिल रहा था तो कहती मेरे मोबाइल मुझे नहीं मिल रहा, कहाँ गया। मैं कहा 1 मिनट ठहरो मैं कॉल करता हूँ। मैंने ना इसके नंबर पर फौरी कॉल की, तो साइड पे ना टेबल के साइड में ना एक जगह थी, उधर छुपा हुआ पड़ा। मैं कहा यार ये फोन पड़ा हुआ है, आंखों के सामने पड़ा, हम ढूंढ रहे। इतनी देर में मैंने कहा तुम ना झुको मैं झुको। मैंने ऐसे फोन उठाया, देखा ऊपर, मैंने इसके मुंह की तरफ सदफ ये क्या है? कहती क्या हुआ? क्या हुआ? मैं कहा ये क्या लिखा हुआ तुमने? कहती क्या लिखा हुआ? क्या यू बिलीव दैट कि उसके ऊपर लिखा हुआ था भाई आसिम। यार मेरे अंदर ना मार के देखे गई यार। मैं तो यार मतलब कि 2 साल मुझे देखा, 6 महीने हो गए मेरे साथ चलते हुए, नाम मेरे पास सेव है आसिम भाई। गजब बेइज्जती है। ओ यार अच्छा उसके बाद क्या हुआ? मैंने जनाब फुल गुस्से में, मैं पागल हो गया। मैं यार हद हो गई है, बंदी मेरे साथ खाना खाने जा रही है, गिफ्ट ले रही है मुझसे, मेरे साथ कॉफी पे आ रही है, और मैंने नाम देखा, मैं यार लगता कहीं मुझे खा तो नहीं रही है तरीके से। मैं जब बड़ा मैं कहा यार चलो हो गया, डन हो गया, चलो उठो निकलो। कहती क्या हुआ? बात तो सुनी। मैं कहा नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप कॉफी फिनिश करें और हम चलते। मैंने उसके बाद इसको बुलाया नहीं था, हम लोग घर पे आ यार मैं गए। इतनी बिजी रहती थी, मतलब आपस की बात है ना, मैंने आपको आई लव यू बोला था ना आपने मुझे बोला था, तो शादी से पहले सब बहन भाई होते हैं। नहीं वो बात हमारा नहीं- रिलेशन भी मतलब ऐसा ही था, हमें बॉन्डिंग ही ऐसी थी कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मतलब वो बात तो ठीक है, लड़कों के दिल में पहले आ जाती है मेरे हिसाब से। वो बात ठीक है। देखो जी मैंने तो फर्स्ट टाइम से जब आपको देखा तब से मुझे प्यार हो गया आपसे, तो मेरा नजरिया वो नहीं था, इसीलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और मेरा था। कुछ- खैर करते करते जनाब टाइम गुजरा, इसने वो नाम चेंज किया, नहीं सॉरी नाम चेंज ना किया, हाँ नाम वही नाम रहा नहीं फिर भी। change किया अच्छा मैंने। खैर करते कराते काफी अरसा टाइम गुजर गया, फिर आ गया एक वैलेंटाइन डे। अब आप बताओ। अच्छा मुझे ना सच बता रही, मैं नॉर्मली हम जाते थे खाना वगैरह खाने, मगर जब इजी ऑर्डर देते थे हम लोग ना, मतलब अकेले होते थे ना, हम पूछ लेते थे ये वाली चीज़ कैसी है, वो वाली कैसी है। अब ना फर्स्ट टाइम ये हम सोचा चलो यार आ जाओ पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, हम ना पिज़्ज़ा पे चले गए, तो वहाँ पे हम जाके बैठे ना, तो इन्होंने मुझे नहीं सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, आज हमारी ड्रेसिंग देख रहे हो आप लोग, ये देखो ये मैरून कलर है, ये रेड कलर है, तकरीबन सेम सेम ही है। उस टाइम हम गए फोटोस में पिज्जा हट पे, यकीन नहीं करोगे सेम शर्ट मेरी और सेम ही इसकी थी, एक ही कलर था, एक ही कपड़ा रेड था, कलर था बिल्कुल। ठीक है। हाँ। और हमारे हाथ ऐसे पकड़े हुए हैं, हम फोटोस में पैदल चल के जा रहे हैं। मैं कहता हूँ दुनिया ने हमारा चेजा उड़ाया पर हमें नहीं हमें नहीं फील फील हुआ बिल्कुल भी। उस वक्त बड़ा ट्रेंड था वैलेंटाइन का, मतलब सेलिब्रेट करने का आज। खैर हम ना पिज्जा खाने के लिए गए। हाँ। हमारे लिए सेलिब्रेशन ये थी कि हम ना पिज्जा खाने के लिए चले गए। तो अब तो लोगों ने पिज्जा को मजाक समझा हुआ, ठीक है ना, उस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी बात है पिज्जा खाना। तो यार हम लोग ना पिज्जा खाने के लिए चले गए, तो वहाँ जाके जब हम बैठे तो मुझे कहते मैम आप ऑर्डर देना। नहीं मैं बताता हूँ, बड़ी बड़ी बात है। वेटर आया तो वेटर ने समझा, देख लिया उसने कहा ये कपल है यार, अनमैरिड कपल है, तो क्यों ना आओ। तो यस मैम हाउ मे आई हेल्प यू, व्हाट यू वांट इन योर ऑर्डर है। तो ये एक दफा अब मुझे पता था, मैं उसको सुन रहा था, आई वाज गेटिंग दैट। मैंने कहा सदर आप ऑर्डर देना यार, कोई इशू नहीं कहते है, आप जो order जो देना। दिल करता वो ऑर्डर अब मैं मुझे उसने बोला मैं बोलती उसने बोला मैम वुड यू लाइक टू टेक एक्स्ट्रा टॉपिंग ऑन योर पिज्जा, ठीक ओके है। व्हिच टाइप ऑफ फ्लेवर डू यू वांट। फिर जीता जी चुकी ओके पता मैम, नहीं क्या कुछ बोलता रहा इसी तरह। मैं वो पूछ रहा है कौन ऐड करनी, फलाना ऐड करना है, मशरूम ऐड topping, करने ये हैं, ओए 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 कमाल हो गई थी यार। उसने करते करते एक मीडियम जो पिज्जा था ना, उसने उसको इतना मोटा बना दिया इतना पिज्जा, मोटा पिज्जा, ठीक है। और उसने इतना पिज्जा और इतना मोटा। नहीं लार्ज पिज्जा था, हमने लार्ज ऑर्डर किया था। हाँ शायद। अच्छा जी, तो जी आप बताएं, आज जो लार्ज हम पिज्जे खाते हैं तो बड़ी हद आपको तो 2500 से ऊपर नहीं जाती है, या बड़ी छलांग लगो 3000 से ऊपर नहीं जाती आज के दिन, ठीक है ना। और उस टाइम अगर सोचें तो आपको पता है कि उस टाइम पे पैसे की बहुत वैल्यू बहुत थी, value थी। और तब डॉलर जो था वो 60 पे था आई थिंक सो। और हमारा बिल कितना बना तकरीबन 7,500 रुपया, जी ठीक है। और अच्छा जब पिज्जा आया ना, मैं देखूँ मैं कही यार वाह पिज्जा तो बड़ा मजेदार है। हमने कहा हमसे एक एक पीस ना बड़ी मुश्किल खत्म बड़ी हुआ, मुश्किल इतना से हैवी था। तो हमने कहा यार जब बिल आया ना तो मैं कहा लाई मैं देती हूँ, मैं देखा यार
ये कितना है? उसने कहा दिखाओ। मैंने कहा, ये कैसा बिल? हमने उसको बुलाया, सर ये आपका ही बिल है ना? हाँ, मैम ने नहीं, कहा हमने अब हम पिज़्ज़ा लोग मंगवाया। कच्चे हो रहे हो, हमने कहा लाओ मैं अच्छा ना ये शर्म से मेरे आगे बोली ना मैं बोला, मैं- देन हमने- फॉरी मैंने हमने बिल पे बिल किया, पे हो गया बिल हमारा। पे करके हमने कहा जी बाकी जो रहेगा वो पैक करके मैं दूं, हाँ। वापस आ गया। और हम लोग लेके और मैं आई तो मेरी सिस्टर का अपना था सैलून था, तो मैंने है भी, और मैं उधर गई तो मैंने कहा ये यार ये पिज़्ज़ा खाओ, तुम्हें पता है ये पिज़्ज़ा 7,000 रुपये का करती नौकर। उसने एक पीस तो करती और तो 300 किलो का पीस लग रहा है। हमने कहा यार तू कहाँ हमने उससे खाया तो बोले यार मैं तो जिंदगी में ऐसा पिज़्ज़ा नहीं खाया। वो हमारी लाइफ का बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल डे बन गया कि हमने किया 7,000 रुपये का हम 2 बंदों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। ठीक है, हम बाद में फिर रात को मैं भी लेटे हूँ और मैं सोचूं यार वाकई अच्छा ये क्या खैर, हुआ? अच्छा खैर पिज़्ज़ा हो गया। पिज़्ज़े के बाद जो है ना हमारा टाइम गुजरता गया, हम लोग लाइक उसके बाद जो हमारी फ्रेंडशिप जो है ना वो थोड़ी सी गहरी हो गई है। गहरी कैसे हो गई है क्या है ये ना, मैं वाहद कह लो कि आउटसाइडर बंदा था जिसको ये ओपनली अपने घर लेके गए, ठीक है। और मैं इसके भाई का लाइक उस्ताद भी था, काम सिखाता था उसे, तो इसके अम्मी अब्बू के साथ मेरी अच्छी अट्रैक्शन भी थी, हर चीज़ अच्छी थी। तो ये मुझे बिला बेधड़क हुआ, यानी कि अपने घर लेके मैं गया हूँ, मैं जाके बैठा हूँ, बातचीत हुई, ये वो मिले जुले हैं। देन उसके बाद यानी कि काफ़ी ज़्यादा हमारी क्लोजिंग हो गई, ठीक है। ऐसे ही है। और काफ़ी उसके बाद फिर एक दिन फोन किया मुझे मेरे सामने, वो भी तो यार छोड़ दे यार, यार। बार बार हमारी बड़ी दफ़ा लड़ाई हुई बड़ी है। दफा मैंने नंबर में ऊपर से नाम भी चेंज किया। आप यकीन करें यहाँ तक कि हमारी एंगेजमेंट हो गई। हाँ, बहुत मतलब एक लॉन्ग टाइम चला हमारी इस चीज़ को, और हमारी एंगेजमेंट होगी तो उन्होंने मुझे कॉल की तो नाम ऐसे और वो थी। बड़ी हैवी लड़ाई हुई थी हमारी, वो बहुत है ठीक है। उसके बाद इसने मुझे एक्सक्यूज किया, सॉरी किया, और उसके बाद फिर नंबर चेंज किया। आप यकीन माने मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं एक नंबर चेंज करूं। और सोचे माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मैं इतना दिल लगा के काम किया करती थी अपने सैलून में। मेरा ना पैशन यही था कि भाई बस मैंने, और मुझे बड़ी दूर दूर से लोग सिर्फ देखने आते थे कि आज सदफ ने पहना क्या। हाँ ये तो डेफिनेटली बात है। मैं मेहंदी का तो- काम करता तो मेरे पास लेडीज आती थी, अब उनको तो नहीं पता था मेरी इसके साथ फ्रेंडशिप है या क्या सीन है। वो मेरे साथ आके जो बातें इसके टॉपिक पे करनी, और मेरा भी फिर दिल करना कि यार मैं महबूब दा जिक्र हो रहे थे, फिर वापस आ रही हो गए हैं, तो सही मैं बात उनसे है। जानबूझ के भी छेड़ लेता था। फिर उसके बाद एक 2-3 लड़कियां ऐसी थी वो जो मेरे में इंटरेस्टेड थी, तो मेहंदी लगवाने के लिए आती थी मेरे पास। तो उनको जब पता चला ना कि ये इस तरह करके सदर के साथ इसकी फ्रेंडशिप है, वो स्पेशल इसके पास सैलून में जाके उनसे बातें करती थी ऐसे ही है। अकॉर्डिंग टू मी। और उसके बाद फिर क्या वो आंटी जिधर मैं गिरवी पे रह रहा था, हाँ, उन्होंने आके मुझे कहती कि मतलब तुम उसके साथ शादी करोगी? मैंने कहा हाँ जी। कहती क्यों करोगी उसके साथ शादी? वो लड़का नहीं सही, वो बड़ी बात है, मेरे ऊपर रह के गया, वो लड़का सही नहीं। जब आपको पता बैचलर होते हैं ना तो फिर लड़कियां और तरह से रहती मैं हैं। जनरली बताऊं मैं ना बहुत ज़्यादा गैंगस्टर टाइप का था, और मेरी उठना बैठना बहुत से ऐसे लोगों के साथ था जो सही नहीं था। तो खैर उस ऐसी टाइम गैंग बनाई है ना मैंने इनकी बच्चों की। ठीक है, अब एक गैंग स्टार जो है ना, अभी भी आप गैंग स्टार ही हैं मगर नहीं वो गैंगस्टर था, ये गैंगस्टार है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, मेरे साथ एक लाइफ में बड़ी आसिम के साथ जब मैं चली ना, मुझे इनसे चलना उठना बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी वजह ये थी, ये जिस तरीके से मुझे प्रोटेक्ट करते थे ना, मतलब उनसे बात करना या मेरे आगे खड़े हो जाना या कोई भी चीज़ होनी, तो मुझे ऐसे लगना यार जब ये बंदा है ना तो फिर कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं किसी चीज़ का। और हुआ ऐसा कि मेरी ना कुछ फ्रेंड्स थी मेरे टाइम पे, तो आप यकीन करो उन्होंने मुझे इस बात से छोड़ दिया कि मैं इस बंदे से शादी करूँ। उन्होंने कहा अगर तुम इसको रखोगी ना तो फिर हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी। इनफ यहाँ तक वो मेरी शादी में भी इस नहीं। बात से ही नहीं आई कि तुमने हमारी बात नहीं मानी, और तुम जो है ना इस काबिल ही नहीं हो कि हम तुमसे रिश्ता भी रखें। और आज वो बंदियां हैं जो डिजाइन करती हैं कि काश हमारे बंदे भी ऐसे हो। ऐसे होते। और यकीन मानो मैं उन सब बंदियों को आज मैं बोलूंगी, तुम लोगों ने जो किया आज तुम लोगों नहीं को नहीं बताया नहीं कि नहीं नहीं नहीं, आज- मैं ऐसे मौके पे प्लीज मैं जवाब देता हूँ। बेसिकली ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द पाकिस्तान जितनी भी लेडीज हैं या जितने भी लोग हैं वो ये बात जरूर सुन रहे हैं। इसने मेरी ब्यूटी को नहीं देखा, इसने मेरे पैसे को नहीं देखा, इसने एक चीज देखी है कि मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है और मुझे सुकून मिल रहा है इसमें, सुकून मिल रहा है। ठीक है। और मैंने जनरली नो डाउट मुझे लव एट फर्स्ट साइट तो हो गया था, ठीक है, बट मैंने एक चीज देखी, ये बंदी हमेशा बिल देने के टाइम पे लड़ती थी मेरे से कि बिल मैंने देना है। मैं कहा यार ये वाहद बंदी है जो खुद लड़ रही है कि बिल मैंने देना है। फिर एक दफा क्या हुआ, मैं एक दफा को और जिक्र जरा करना चाहूंगा। मैं वो ड्रेस याद है आपको जो मैं इस्लामाबाद से आपके लिए लाया था, जी, जी, जी। 25 दिसंबर आने वाली थी इसकी बर्थडे, जनाब हमारे रिलेशन में फ्रेंडशिप में फर्स्ट टाइम इसकी बर्थडे आ रही थी।
देन इसका एक शौक था बहुत ज्यादा कि जी मैंने अपनी पूरी फैमिली को जो ऑल है ना फैमिली मूवी दिखानी है। माशाल्लाह मेरे 5 भाई हैं, मेरी 5 बहनें हैं, ठीक है, हम मतलब मुझे मिला के, और इसके साथ माशाल्लाह हमारे अम्मी अबू, उसके बाद हमारी उनके बच्चे भी उनके आगे से बच्चे, definitely, एक पूरी बहन family के को 3 बच्चे हैं, 4 अच्छा बच्चे हैं। चल अब मर्दमशुमारी लाना शुरू कर। अब बेसिकली हुआ क्या अब बेसिकली हुआ क्या जनाब, इसका प्लान बन गया कि मैं अपनी बर्थडे पे सबको गिफ्ट दूंगा। हालांकि जिसकी बर्थडे होती है उसको गिफ्ट मिलता है। ये अल्लाह की नेक बंदी ऐसी थी, इसने कहा कि मैं पूरी फैमिली को ट्रीट दूंगी और फिर पूरी फैमिली को मैंने मूवी दिखानी। इसने ना किसी अपने जानने वाले को बोला हुआ था कि जी आप मेरी बुकिंग करवा दो सिनेमा में। उसने कहा जी ठीक है, मसला ही कोई नहीं है, इधर उधर। एंड टाइम पे आके ना उसकी कहीं बातचीत उसने नहीं की थी, बात रद्द हो गई। ये बहुत परेशान थी। ये सैलून से निकली और मेरे पास आ रही है और मैं देख रहा हूँ इसको कि ये आ रही है। जब ये आ रही थी ना तो मैंने इसका चेहरा देखा, अभी मैं मेरे पास आके खड़ी हुई है तो मैंने इसको ये कहा क्या परेशानी है। हाँ आपको कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ? बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा मेरी जान आप हुक्म करें, बताएं मुझे क्या चाहिए। तो कहती मैंने प्लान किया हुआ था पूरी फैमिली को मूवी दिखाने का, तो मेरी पूरी फैमिली रेडी भी है, तो मैं सब बस मैं कहा टिकट्स अवेलेबल हुई। और वो दिन कुछ ऐसा था 25 दिसंबर, यू नो वो कितना बिजी डे होता है। खैर मैं ना मसला ही कोई नहीं, ये कौन सी बात है, कितने मेंबर हैं आप लोग? इसने मुझे अपने मेंबर्स बताया, मैं अभी आया। खैर मैं गया, मैंने जाके 2-3 सिनेमा में पता किया, कहीं अवेल नहीं होती थी टिकट। मैं पीएफ सिनेमा में चला गया। पीएफ सिनेमा में गया हूँ, वहाँ जाके मैंने बातचीत की उनसे। मैंने कहा इतने मेंबर्स हैं, मुझे एक ही लाइन चाहिए, ये वो चाहिए, वो सारा कुछ। तो उन्होंने बड़ी जिद की। मैं कहा मैं ना तुम्हें 500 रुपये एक्स्ट्रा, उस टाइम पे 500 की बड़ी वैल्यू थी यार, 500 की टिकट नहीं थी। मैंने कहा हर टिकट के बदले तुम्हें 500 एक्स्ट्रा दूंगा, मुझे ये सीटें चाहिए। उसने एक फैमिली को कैंसिल करवा के वो सीटें मुझे की। खैर करते कराते मैं आया, मैंने कहा जनाब ये लीजिए। तो कहती कितने की? मैं कहा किस चीज़ की? मैं कहा वो मेरे जानने वाले हैं, उनको मैंने फ़ोन करवाया कि मुझे इतनी टिकट चाहिए, उन्होंने दे दी। कहती अच्छा खैर कोई नहीं, ये रहे जनाब टिकट चाहिए। और जब तक इन्होंने मूवी नहीं देखी तब तक मैं सिनेमा के बाहर रहा। और एक चीज़ और कि मैंने पूरी मूवी नहीं देख पाई क्योंकि इन्होंने मुझसे वो टिकटों के ना पैसे नहीं लिए थे। तो वो मेरे लिए ना मतलब बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ थी। और मुझे मूवी की ना तो आवाज़ सुनाई दी, सच में मुझे नहीं पता वो मूवी में क्या बोल रहा था। और मैं बार बार ये कह रही है इनके स्पीकर ख़राब है, जी समझ नहीं आ रही। इतना भी पता कि मैं डिस्टर्ब थी, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें जो बहुत सारी हमारे साथ गुजरी है, ये देखिए। अच्छा उसके बाद ना काफ़ी अर्से के बाद थोड़ी सी मुश्किलें आई हमारे दरमियान, हर्डल्स आई। हम लोग एक दूसरे से थोड़ा सा खफा भी हुए, लड़ाइयाँ हो गई। तो मेरा एक दोस्त था, उसने जो है ना वो पोल खोल दी इसके आगे। उसने कहा कि आपको पता है वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, आप उसकी कदर नहीं कर रही। कहती मैंने क्या कहा है, मैंने इसे क्या किया? कहता यार नहीं आपको पता नहीं है। फिर कहता यकीन करें कि वो बंदा जो है ना अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है आपके ऊपर। वो कैसे? वो ऐसे कि वो जो टिकट्स आप लोगों ने पीएफ सिनेमा में मूवी देखी थी ना सबकी, उसने पूरी वो गैलरी जो है ना वो खुद बुक की थी अपने पैसों से। अच्छा वो मतलब वो टाइम भी ऐसा होता है कि कोई किसी के लिए कुछ कर रहा हो ना, और आगे कोई अगर किसी को कदर हो कि बाकी में यार कुछ करना किसी के लिए क्या अहमियत रखता है। और मेरे दिल के अंदर एक जज्बा था, मैं कहता था कि जैसे शाहरुख खान का डायलॉग नहीं आता, जब आप किसी को पूरे दिल से और पूरी तवज्जो से चाहते हो तो पूरी कायनात मिल जाती है उसको मिलाने में। मेरी एक सिस्टर ने बड़ा साथ दिया इनके लिए, ऐसे यार। ठीक है। और आज भी मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा इनकी, मतलब बाकी कोई इतनी ज्यादा आगे नहीं आती थी, मगर मेरी एक सिस्टर बल्कि किसी के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी मेरी तब ना। हाँ। वो सिर्फ उनके साथ थी। और उसके बाद वो माशाल्लाह फिर हमारे पेटे जो पड़ी है ईशा फिर उसके साथ हुई है। ऐसे ही। तो लेकिन बात करने का मकसद ये है जनाब, यहाँ तक हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। और उसके बाद जनाब जो है ना आगे बारी हमारी एंगेजमेंट हुई। तो एंगेजमेंट में काफ़ी हमने ईद का मेरा ना एक ख्वाहिश थी। अच्छा तो हमारी बात आ गई थी एंगेजमेंट तक, ठीक है। अब एंगेजमेंट में मेरी एक बड़ी अच्छी सी, बड़ी प्यारी सी, मेरी छोटी सी डिज़ायर थी कि मेरी जो इंटरेस्ट है ना, एक पहली बार जिससे मतलब हम दोनों ने गाड़ी में जाएं, ठीक है। और मेरी ऐसी ख्वाहिश मेरे मन में थी और मैंने शायद पता नहीं फील कराया, आपको नहीं कराया, ये मुझे सचमुच लेने के लिए आ गया, वो भी अकेले। किस सैलून से लड़की के ब्राइडल को मैं लेने आया हूँ एंगेजमेंट की। और हमारी माशाल्लाह फैमिली में ऐसी और गाड़ी भी अकेली मेरे पास थी, बाकी मेरे कोई गेस्ट सारे ड्राइवर हॉल नहीं में था। पहुंच चुके थे और मैं खुद अकेला इसको रिसीव करने आया हूँ। और ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, ठीक है। एक वो हुई और उसके बाद जब हमारी एंट्री थी तो हम दोनों ने, अक्सर ऐसा होता है कि लड़की पहले जाती है एंगेजमेंट के लिए, फिर लड़के को लेके आते हैं, मगर मेरी ये डिजायर थी कि हम दोनों इकट्ठे आए। और इनमें बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश तो थी ना, वो खत्म हो गई थी। और जब हम लोग
पता नहीं क्यों मैं ऐसा लगा कि कोई खुश नहीं है हमारी मंगनी पे सिवाय हम दोनों के। हाँ, बिल्कुल ऐसे ठीक है, ही। बहुत सारे सीन ऐसे हो गए। तो यार इससे पहले सच एक और बात तो बताओ ना, क्या वो जो रिश्ते वाली, वो तो भूल गई सबसे इंटरेस्टिंग बात। जब वो- तुम्हारे घर मेरे हाँ, अम्मी मेरा रिश्ता लेने गए थे, यार, वो सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बताओ पहले। यार हुआ ऐसा कि मेरे ना भाई की शादी हो गई थी, तो मैंने उसमें आसिम को भी और उनकी फैमिली को भी इनवाइट किया हुआ था। तो हुआ ऐसा कि वहाँ पर ना जब सब इकट्ठे गैदरिंग में थे ना, तो मेरी शादी में ना, मतलब मेरे भाई की शादी में जब वलीमा हुआ ना, उसके बाद पता नहीं क्या अचानक से मेरी ना अब्बू की जो बहन है मेरी पप्पू माशाल्लाह, वो आके बैठ गई। उन्होंने बोला कि मुझे ना सदफ बहुत पसंद है। उधर ही मेरी अम्मी की फैमिली फ्रेंड हमारी हैं, वो भी बैठी हुई थी। उन्होंने बोला कि ना मैं ना सदफ का हमने लेना रिश्ता। उनके आपस में ना मतलब बहस होगी। इत्तेफाक से वलीमे पे आसिम की मदर भी आई हुई थी। उन्होंने कहा तुम दोनों ऐसे लड़ी जा रही, मेरी बात पहले से होगी हुई है। तो वो ना बड़ी एक स्टोरी बन गई। तो आसिम भी मतलब ऐसी कंडीशन होगी कि मैंने आसिम को कॉल में नहीं कहा फ़ोन नहीं बंद करो, ठीक है। अब बात यहीं पे ख़त्म हो गई। अब ये लोग इकट्ठे बैठे, वो बात हो रही कि बात मेरे पे आ गई कि अब जाहिर बात जो सदफ की एट द एंड पसंद जो होगी। वहाँ पे जिद लग गई। जिद लग एक इसकी फुफ्फो जो है वो कहती थी रिश्ता तो मैंने लेके जाना मैंने- है। मेरा पहला- मेरा भाई है, मेरा भाई मैंने नहीं मोड़ेगा, ठीक है। दूसरी आंटी जो है वो कहती नहीं मैं रिश्ता लेके मैंने जाना है, बचपन से सोचा ठीक हुआ है। है। और उधर से मेरी मम्मा जो है ना वो बैठी हुई है, वो और आसिम को जब पता चला, आसिम को तो जान निकल गई हमारे मैं घर कहता हूँ की बहुत- गली के कॉर्नर पे आके ना, तो सिगरेट पे सिगरेट कहीं पी जा रहे हैं, दीवानों की तरह हैं। और मुझे फोन किया, तुमने फोन नहीं बंद करना। इनकी सिस्टर भी आ गई घर पे, उन्होंने बोला जो मर्जी हो जाए हमने नहीं आपकी जान छोड़नी। खैर वो मेरी ये सबसे पहले जो थी फैमिली फ्रेंड वो छोड़ के गई, ठीक है। और बहुत गुस्से से बहुत बोल बोल के फिर ये और घर हमारे खानदान का इशू आ गया। तो फिर वो मेरे अब्बू ने क्या शर्त रखी वो भी बता दें। हाँ, बता दो। ये उसने बात कहा तो कि इनसे बेसिकली मैं पाकिस्तान से था, मैं यहाँ पे रेंट पे रह रहा था, ठीक है। नो डाउट मैंने अपनी फैमिली को यहाँ पे रखा हुआ था, बट वो रेंट पे था तब। और मेरा इरादा नहीं था कोई पक्के पक्के यहाँ पे रहने का, मेरा इरादा पाकिस्तान में रहने मेरे का था। अब्बू ने मेरी अम्मी ने एक ऐसी डिमांड रख दी। उन्होंने बोला बेटा ठीक है। पहले मुझसे पूछा गया कि तुम क्या कहती हो, ठीक है। तो मुझे जब उन दोनों में से चूज करना पड़ा तो मैंने मलिक साहब को चूज हाँ, किया। इसके अम्मी ने और इसके अब्बू ने जो है ना बेसिकली ये बात आगे रख दी कि जिन दो रिश्ते हैं अब इसका फैसला ऐसे करेंगे कि इन दोनों में से जो सदफ जो कहेगी, सदफ कहेगी वो चूज किया वो जाएगा। चूज किया जाए। Then तो मैंने इसकी- फिर आसिम को चूज, मैंने कहा नहीं आसिम अच्छा, जब मुझे चूज कर लिया गया, अब उसके बाद कहानी खत्म नहीं हुई। मैं तो वहाँ पे खुश वो तो हो गया था, शुरू हुई बहुत है, ज्यादा। वहाँ वहाँ से पे तो- शुरू मैं जनाब खुश हो गया। इसके अब्बू ने जनाब डिजाइन रख दी थी, ठीक है जी, हमारी बच्ची ने हाँ की है, जैसा वो कहेगी हम करेंगे, वैसे। ठीक है। जहाँ उसकी खुशी वहाँ हमारी खुशी। बट हमारी एक शर्त है, वो शर्त ये है कि लड़का अपना घर खरीदे लाहौर में और लेके लड़की के नाम लगाए। नहीं नहीं, ये बात उन्होंने नहीं की थी। ये बात उन्होंने नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। उन्होंने ये बेसिकली हुआ ये था, उन्होंने कहा बस घर ले ले और उसके बाद शादी डन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बड़े कोशिश किया, हाथ खुला मारा, लेकिन बट कुछ ना बन सका। लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद ना मैंने जनाब बिल्कुल इनके घर के साथ वाला जो घर था ना वो खरीद लिया। और वो भी हम उस वक्त भी हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। और हम दोनों ने ना मिलके ही लिया था। और बेसिकली मैंने जैसे वो घर लिया ना, तो इनके अब्बू भी पास बैठे हैं, इनके एक बहनोई थे वो भी पास बैठे हुए थे, और डॉक्यूमेंट्स पे साइन हो रहे थे ना, तो वो अभी होने थे जहाँ पे ओनर के साइन होने थे ना। मैंने कहा नहीं एक मिनट रुके, कहते जी, मैं कहा ये मेरा नाम नहीं होगा, कहते और मैं कहा सदफ के नाम होगा, कहते क्या, मैं कहा हाँ जी। तो फिर सदफ आई थी, इसने साइन किया, तो तो इन्होंने जब हम दोनों की आपस में बात हुई ना कि भाई आसम घर तो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, उसके दौरान कितनी प्रॉब्लम्स थी वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकती, ठीक है। और देन हम लोगों ने दोनों ने मिलके हमने एक छोटा सा घर 2 मरले का घर हमने डन किया। और फिर जब नाम लिखवाने की बारी आई तो आसम ने मुझे बुला लिया वहाँ पे, सदफ अपना करेगी। उस बात से मेरे अब्बू का दिल इतना बड़ा हो गया। तो मैंने तब ये बोला था, मैंने कहा मुझे ना किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दें, मैं सारी जिंदगी खुश रहूंगा, मुझे इतना पता है। और मैं आज तक बहुत हैप्पी हूँ। वी आर हैप्पी यार, वी आर हैप्पी। यार, और इससे- बेसिकली बात ये है कि भाई मैं जिंदगी का अपना सारा निचोड़ निकाल चुका हूँ। मेरे लिए मेरे रब ने जो सोचा बहुत बेहतर सोचा, और मेरे मैं उस लिए पर खुश हूँ। बहुत बेहतर सोचा। और मैं उन सब जो मेरी फ्रेंड्स थी, आज मैं उनको अब कभी नहीं कहा, कभी बात भी नहीं हुई उसके बाद मेरी ना। उन्होंने आई है, मुझसे मिली है, मुझे बताया उन्होंने अपनी अपनी जिंदगी की कहानी। आपको पता है मैं क्या कहूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर उन सब की ना मतलब डिवोर्स होगी, ठीक है। अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह पाक किसी बेटी को कोई कभी किसी की बेटी को ऐसा भाई नहीं तुम्हें यार करेगा। इमोशनल नहीं होना, किसी साइड पे नहीं जाना, हम लोग खुश हैं। क्या अपना है काम बनता बाहर में नहीं, जाए। मेरे कहने का मतलब ये है
कि यार कि ज़रूरी नहीं होता कि लोग अक्सर लुक्स को इतना ज़्यादा मैटर करना शुरू कर देते हैं कि मतलब मेरे रिश्ते ख़त्म, मेरी दोस्ती ख़त्म हुई थी आसम। तो मुझे उस चीज़ पे काफ़ी मैं हर्ट थी ना। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने आज तक मेरी कभी कोई दोस्त देखी? नहीं यार, कभी भी नहीं देखी यार। क्योंकि जब मेरी इनके साथ जब शादी होने की बात मैंने डन की थी ना, तो मेरी ना 3-4 दोस्तें थी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने बोला अगर चूज़ करो कि अगर इसके साथ शादी करनी है ना, तो फिर हम लोग आपके साथ ही रहेंगे। ये ना यहाँ तक वो मेरी एंगेजमेंट पे नहीं आई, वो मेरी शादी पे भी नहीं आई, ठीक है। उन्होंने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया और मुझे तब बड़ा बड़ा बुरा लगा। और आज तक भी मैं इस चीज़ को कभी अच्छा नहीं समझता। मुझे ये फील हुआ कि यार लड़कियां कभी अच्छी दोस्त नहीं होती। उसके बाद ना ही मैंने कभी किसी को दोस्त बनाया। जैसे आज आपको पता है कि मेरा सैलून है, मैं दिन में कितनी लड़कियों को मिलती हूँ, हर रोज़ आए दिन नए नए लोगों से मिलती हूँ, मगर आप यकीन मानो मेरा कभी आज तक मैं किसी को दोस्त नहीं बना पाई। वजह सिर्फ ये है कि मैं बहुत हर्टी हूँ उसके बाद। चले कोई बात नहीं यार, अब आपको मैं तो मिल गया हूँ, बी हैप्पी। बिल्कुल, मैं कभी आपको अपना हस्बैंड नहीं समझती और मैं हमेशा आपको अपना अच्छा दोस्त समझती हूँ। और हमारी बॉन्डिंग इसीलिए ज्यादा अच्छी Love है you, love you. कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। यार बेसिकली बात पता क्या है कि मैं लाइक बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं मेरे बड़ों के। मैं घर में सबसे छोटा था, तो मैंने ना बड़ी लाइफ देखी है। खैर वो एक्सपीरियंसेस हासिल की है मैंने वहाँ से। और जब मेरी इसके साथ शादी हुई है तो मेरी ज़िंदगी की मानो एक ख्वाहिश पूरी हुई है, क्योंकि ज़िंदगी में मेरी कोई पहली लड़की तो थी नहीं, ठीक है। मैं टू बी फ्रैंकली मैं बताता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी में कोई पहली लड़की तो थी नहीं। मेरी बड़ी एक्स अल्हम्दुलिल्लाह रह चुकी हैं, बट मैंने उनसे भी बड़ा कुछ सीखा, क्योंकि आज तक जिसने भी छोड़ा वो मुझे, उसने छोड़ा, मैंने कभी किसी को नहीं छोड़ा था। बट वहाँ ये बंदी थी जिसने मेरे जज्बात की, मेरे एहसास की, मेरे होने और मेरे ना होने की, सब चीज़ों की कदर की। और बड़े मौक़ों पे इसने मेरा साथ दिया। इवन के उससे पहले मैं एक दफ़ा दुबई भी गया हूँ, तो माशाल्लाह से पूरा महीने के लिए मैंने स्ट्रगल किया वहाँ पे सेटल होने के लिए, सारा कुछ करने के लिए। बट मैं नहीं था, अल्लाह का मंजूर जो भी था, मैं नहीं सेटल हो सका, मैं वापस आ गया। और उसके बाद मैंने आके इसको कहा कि यार मैं जब ये दुबई जा रहे थे ना, तो मैंने उस वक्त ना इस चीज़ का अहद किया था कि मैं अपने सर पे ना दुपट्टा रखूंगी, और जब तक ये वहाँ से वापस ना आ जाए या वहाँ पे सेटल ना हो जाए, ठीक है ना, मैं अब सर पे हिजाब भी रखूंगी और बावजू रहूंगी। और बावजू रहूंगी। और आप यकीन माने मैं पूरा महीना मतलब कह रहा हूँ कि मैं वजू में रही हूँ और मेरे सर पे हिजाब, जो लड़की और मैंने बेसिकली ये एक दुआ की थी कि अल्लाह पाक से मैं हमेशा ये एक दुआ करता हूँ, और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर होगा वो मुझे ये। और इनके लिए एक और चीज़ थी, मैंने वो मौला मुश्किल कुशा का जो मुआवजा होता है ना, वो मैं हर रोज़ बिला नागा, ये बहुत बड़ा एक अमल था जो करना भी बहुत जरूर मतलब मेरे लिए मुश्किल भी था। मैं हर रोज़ जो 7 किस्म की मिठाई मंगवा के मौला मुश्किल कुशा का जो मुआवजा था वो पढ़ाया करती थी। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टाइम था मेरे ऊपर। जब मैं दुबई से वापस आया था तो मैं लाइक एक एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतर सका था, अपनी भी और इसकी भी। हमारा एक जो एम था वो ख़त्म हो गया, तो मैं बहुत डिसाइड होकर वापस आया। तो मैंने इन्होंने मेरे लिए ना फ़ोन लेकर आए थे वहाँ से। उस वक्त मेरा न्यू आया था, S5 आया था फ़ोन ना, तो ये मेरे लिए फ़ोन लेकर आए वहाँ से। और आप यकीन मानो मैंने इनको जाते हुए एक जूता लेके दिया था, और उस टाइम 4-4.5 हज़ार की मैंने जूती खरीदी थी, और बड़ी महंगी जूती खरीदी अपने बड़े अच्छे ब्रांड से। तो जब ये वापस आया ना, जूतियों में सुराख हुए हुए थे। पता लगा ये वहाँ पर ट्रैवलिंग जो थे ना, वो चल के जाते थे, चल के वापस आते थे, और ज़्यादा मतलब खर्चा नहीं किया, और वो पैसे बचा के मेरे लिए जो फ़ोन लेकर आई। मुझे इतना दुख हुआ उस फोन का, आप ऐसे क्यों किया मुझको। मगर मैंने भी पूरी हमने कोशिश की, मगर जो हमने हर रोज़ एक ही दुआ मांगी, अगर इनके हाथ में बेहतर था कि दुबई में सेटल हो जाए। खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लाखों करोड़ों लोगों से बहुत अच्छी ज़िंदगी मैंने गुजारी। और मुझे देख के जो लड़कियां जो मुझे ऐसे कहती थी, बातें करती थी, इनको लेके आज वो कहती काश यार हमारे भी हस्बैंड इस सोच के मालिक होते। इन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ से नहीं रोका, ये पहनो ना पहनो, ऐसे जाओ ना जाओ, हर चीज़ का मुझे उन्होंने फ्री हैंड दिया। वो मेरी मर्जी थी मैं इसमें क्या चूज़ करती और क्या नहीं। और पूछें कोई कंप्लेन? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल हमारी लाइफ का बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। और आज तक कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई, कभी किसी भी टॉपिक पे। और जब भी अगर कभी कोई मुंह मारी हुई है या फिर कोई मुंह मलहजा हमने किया भी है, तो वो किसी और की वजह से हुआ है, हमारी अपनी पर्सनल वजह से कभी लड़ाई नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है। मैं कहता हूँ कि मेरे लिए जो मेरे रब ने सोचा बहुत बेहतर सोचा, मैं उसमें बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मुझे इतनी प्यारी इकलौती बीवी दी, ठीक है, इतने प्यारे बच्चे दिए,
और इतना अच्छा लाइफस्टाइल मुझे मेरे रब ने दिया ना, मैं कहता हूँ हो सकता है मेरे रब ने मेरे लिए जो सोचा, मैं ये सबको कहूंगा कि यार जब भी दुआ मांगो ना अपने रब पे छोड़ के मांगो यार, और ये अल्लाह हमेशा देता है। करो मैं कि कहता ये हूँ चाहिए वो चाहिए, ऐसी दुआ नहीं, अल्लाह करिए मेरे हक में बेहतर अगर मेरे हक में बेहतर है तो मुझे दे दो। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज्यादा प्यार इन्होंने करता है। ऐसे ही मतलब बात कर दी कि आज हम ये व्लॉग बनाएंगे, आप यकीन करो बात करते करते कोई लाखों मंजर ऐसे आंखों के आगे से मेरे गुजर रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। टाइम बहुत और थोड़ा है। टाइम बहुत थोड़ा है यार, आप लोग भी कहते होंगे क्या किस्से कहानियां छेड़ के बैठ गए। बाय द वे भाई, इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहाँ पे करते हैं एंड। अगर आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ जिसने हमारी इस वीडियो को अच्छा समझा, बहुत लाइक आप किया, बहुत प्यार लाइक करने करो, वाले हैं यार हमारे प्यारा सा व्यूअर्स। कमेंट करो और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन का बटन दबाने से ना हमारी जो मेहनत होती है ना। चैनल की जो रीच है वो जरा अच्छी हो जाएगी और आप लोगों तक हमारी हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस हम कोशिश करेंगे। अभी तक आगे- शादी हुई है। हाँ। अगर आगे 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 हम कोशिश करेंगे कि इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक लेके आए और वो कोशिश करेंगे कि वो कंटेंट हमारा अपनी हद तक होगा। ठीक बिल्कुल। है। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन को दबा दो। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।